वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमती तर्जुमानों की टीम में इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने वफाक और सूबों में पार्टी और हुकूमती अरकान को तर्जुमान बनाने का फैसला किया। पार्टी के सीनियर और नौजवान रहनुमा तर्जुमानों में शामिल होंगे। तर्जुमान अपने शोबों के हवाले से मीडिया में पार्टी और हुकूमत का दिफा करेंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली और शहीद कैप्टन अहमद बद्र के घर आमद अहले खाना से ताज़ियत का इजहार किया। कहा, शोहदा हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा की मुल्क कौम के लिए कुर्बानियाँ रायगान नहीं जाएंगी। और वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चीन के सफ़ीर की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन और बाहमी ताल्लुक़ात पर बातचीत। वज़ीर ख़ज़ाना का सेफ डिपॉजिट रोल ओवर करने पर चीन का शुक्रिया। कहा, रोल ओवर और कमर्शियल कर्ज से पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आया। पाकिस्तान की तरक्की और मुआशी बहाली के लिए सी पैक बहुत अहम है। कच्चे के डाकू ने खतरात मोल लेकर बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाले उस्ताद को कत्ल कर दिया। अल्लाह रखियो नंदवानी बच्चों को पढ़ाने के लिए रोज मोटरसाइकिल पर डाकुओं के जेरे असर इलाके में गांव नसरुल्ला बजरानी पहुंचा करता था। हालिया दिनों में बेअमनी बढ़ने पर अल्लाह रखियो नंदवानी ने बंदूक रखना शुरू कर दी थी। अल्लाह रखियो की बंदूक लेकर स्कूल जाने की वीडियो वायरल हुई थी। वजीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार ने अल्लाह रखियो के कत्ल का नोटिस लेकर DIG लाड़काना से रिपोर्ट तलब कर ली। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के 250 से ज्यादा ऑपरेशन अब तक नाकाम हो चुके हैं। तेगानी, जागिरानी, शर, भेयो, भंगवार गैंग के डाकू अब भी कच्चे में मौजूद हैं। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस। नैब ने रिपोर्ट देने के लिए मोहलत तलब कर ली। नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि नवाज शरीफ की दरखास्त पर उन्हें शामिल तफ्तीश कर लिया गया था। अब हमारे तफ्तीशी अफसर दस्तियाब नहीं। अदालत रिपोर्ट जमा करवाने के लिए आइंदा समाअत तक का वक्त। जज नासिर जावेद राना ने तोशाखाना गाड़ियों के केस की समाअत 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज भी जारी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की निशिस्त पर इसहाक डार और जनरल निशिस्त पर राना महमूदुल हसन के कागजात मंजूर। पंजाब से विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के कागजात नामजदगी मंजूर। बलूचिस्तान से सेनेट की 11 निशिस्तों पर मजीद 10 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मजमूई तौर पर सेनेट की 48 निशिस्तों पर पोलिंग 2 अप्रैल को होगी। सिंध और पंजाब में 12-12, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में 11-11 निशिस्तों पर पोलिंग होगी। इस्लामाबाद में 2 निशिस्तें, जिनमें से एक जनरल निशिस्त और एक टेक्नोक्रेट की निशिस्त शामिल है। MKM के सेनेट के उम्मीदवार शब्बीर कायम खानी ने कहा है कि MKM फैसल वावदा को वोट देगी। सेनेट की 2 नशिस्तें जीत जाएंगे। MKM मजबूत हुई है। माजी में मैंडेट चलाया गया। साबिक वफाकी वजीर फैसल वावदा बोले, उनके इख्तिलाफात MKM लंदन से थे। MKM पाकिस्तान से कोई इख्तिलाफ नहीं। इंकलाब लाने के लिए मुल्क की सालिमियत को खतरे में नहीं डाला जा सकता। जस्टिस सिस्टम के जरिए भी इंकलाब लाया जा सकता है। पानी PTI मजीद परेशानियों में फंसते दिखाई दे रहे हैं। PTI रहनुमा फैसल जावेद का कहना है कि सेनेट में शफाफियत के लिए खुफिया राय दही का तरीकाकार खत्म किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बर वक्त होंगे। बराह रास्त इलेक्शन कराया जाए। उन्होंने कहा कि हुक्मरान अपने केसेस खत्म करने में लगे हैं। इन्हें गरीब की कोई परवाह नहीं। बानी PTI से मुलाकात करने 3 बार गया, लेकिन नहीं कराई गई। वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि ये हुकूमत जैसे भी आई है, इसके लिए दुआ ही की जा सकती है। ये हुकूमत 20 साल भी बैठी रहे, कोई काम नहीं कर सकेगी। इसी हुकूमत ने पिछली बार नया तरामीम की थी, जिससे 3-4 लोगों ने फायदा उठाया, मुल्क को कोई फायदा नहीं हुआ।
विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि दुनिया भर में सोशल मीडिया के कवानीन राइज हैं। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में टिकटॉक पर पाबंदी लग सकती है तो हमें भी अपने कवानीन पर नजरसानी करनी पड़ेगी। आजादी इजहार का हक हर किसी को हासिल है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हमला करने वालों को उनकी जुबान में जवाब दिया जाएगा। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई आंच नहीं आने देंगे। इस्लामाबाद पुलिस के इंसदाद इंतहा पसंदी यूनिट की कार्रवाई। सोशल मीडिया पर मजहबी मुनाफरत फैलाने वाले 462 अकाउंट्स बंद करा दिए। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने मनफी सरगर्मियों में मुलव्वस 1522 अकाउंट्स की निशानदेही की। तर्जुमान का कहना है कि इन अकाउंट्स की बंदिश के लिए FIA को खत लिखा गया। बंद होने वाले अकाउंट्स में 65 मजहबी, 47 मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे। लाहौर के इलाके इचरा में खातून को मजहबी बुनियादों पर हिरासत करने के वाक़े के 4 मुलजिमान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया गया। इचरा वाक़े के 3 मुलजिमान को 3-3 दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया, जबकि अदालत ने मुलजिम बिलाल को 4 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। पंजाब हुकूमत के निगहबान रमजान प्रोग्राम के तहत राशन घर घर पहुंचाने का काम। फैसलाबाद में घर घर न पहुंच सका। लोगों को राशन के लिए यूनियन काउंसिल के दफातर तलब कर लिया गया। इस पर खवातीन ने एहतजाज किया और कहा हुकूमत ने राशन घर पहुंचाने का दावा किया था, मगर यूनियन काउंसिल के दफ्तर बुलाकर लाइनों में खड़ा किया जा रहा है। आए रोज यूनियन काउंसिलों के चक्कर लगवाए जा रहे हैं। 9 मई के वाकयात से मुतालिक केस में अदालत में पेश न होने पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 2 अप्रैल को पेश करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समातों में पेश नहीं हो रहे थे। अदालत ने मुराद सईद, शीरी मजारी, शहबाज गिल, शिबरी फराज, कर्नल रिटायर्ड शब्बीर आवान, मुस्तरद जमशेद चीमा और साज जमील अब्बासी के भी नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि पंजाब हुकूमत अगर इमरान खान को सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो उन्हें KP हुकूमत के हवाले किया जाए। सिक्योरिटी खदशात के बायस पाबंदियों से तमाम कैदियों के लिए मुश्किलात पैदा कर दी गई हैं। पंजाब हुकूमत अपनी नाअहली नालायकी की वजह से लोगों को तकलीफ और ज़ियत में मुब्तला न करे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने रद्द-ए-अमल में कहा कि बानी PTI समेत पंजाब की जेलों में तमाम कैदी मुकम्मल महफूज हैं। अरबों रुपए के डाके मारने वाले शख्स को जेल में बेहतरीन सिक्योरिटी और सहूलियात मिल रही हैं। बैरिस्टर साहब को खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की फिक्र करनी चाहिए। लाहौर की एंटी करप्शन अदालत में पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के मुकदमे की समाअत अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुलजिमान की तादाद पूरी न होने पर फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकते। अडियाला जेल डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट ताहिर ने परवेज इलाही की मेडिकल रिपोर्ट पेश कर दी। जेल सुप्रिंटेंडेंट ताहिर ने कहा कि परवेज इलाही परसों गिर गए थे, फ्रैक्चर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि चौधरी परवेज इलाही 17 मार्च को वॉशरूम में गिर गए थे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी और तहरीक इंसाफ के सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा है कि आईनी तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत के तस्वुर को खत्म कर देना चाहिए। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पिछली निगरान हुकूमत के तमाम चेहरों को मंजर से हट जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो नई हुकूमत में नजर आएंगे तो इसका ये मतलब लिया जाएगा कि निगरान हुकूमत के दौरान उन्होंने खेती काश्त की थी जिसकी अब वो फसल काट रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि हुकूमत के पास 2/3 मेजोरिटी है। हुकूमत आईनी तरमीम के जरिए निगरान हुकूमत का तस्वुर खत्म कर दे। कराची के इलाके सईदाबाद से लापता होने वाली 5 लड़कियां नाजिमाबाद से बाजियाब। पुलिस हुक्काम का कहना है कि लड़कियां अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थीं। 5 लड़कियां नाजिमाबाद में कायम धागा फैक्ट्री में काम कर रही थीं। लड़कियों का कहना है कि घर वालों के खराब रवैये के बायस घर छोड़ने पर मजबूर हुई। लड़कियों को अदालती अहकामात पर दारुल अमान या शेल्टर होम मुंतकिल किया जाएगा। धागा फैक्ट्री के मालिक और ठेकेदार को भी चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।
शौहर पर दूसरी शादी का शक। सियालकोट में बीवी ने अपने शौहर को पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। मुतासरा शख्स को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा शख्स की बीवी, उसकी 3 बहनों और बहनोई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर पीपल्स फ्रीडम लीग के 4 धड़ों को गैर कानूनी करार देने और जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर पाबंदी मजीद 5 साल तक बढ़ाने के भारतीय फैसले की मजम्मत कर दी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि जाबिराना हथकंडे कश्मीरी अवाम को उनके नाकाबिले तनसीख हक़ खुद इरादियत के हुसूल की ख्वाहिशात को दबा नहीं सकते। इख्तिलाफ राय को चलने के लिए भारतीय मुहिम बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक और जमहूरी उसूलों की खिलाफ वर्जी है। भारतीय हुकूमत कश्मीरी जमातों पर से पाबंदियां उठाए। यासीन मलिक समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। इसराइली फौज की जबालिया कैंप पर बमबारी। रफा में फजाई हमले। कल से अब तक मजीद 90 से जायद फलस्तीनी शहीद। अल शिफा अस्पताल पर हमले में गजा पुलिस के सरबरा मेजर जनरल फाइक अल मबू को भी शहीद कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा सरबरा का गजा में इसराइल के पैदा करदा कहत की फौरी रोकथाम का मुतालबा। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म से एक बार फिर रफा में जमीनी ऑपरेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। इसराइली खुफिया एजेंसी मुसाद सरबरा ने कतरी और मिस्री हुकाम से मुलाकात की। कतर का कहना है कि तकनीकी बातचीत जारी है। रफा में इसराइली ऑपरेशन बातचीत पर मनफी असर डालेगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया से मिट्टी मंगवाकर पिचेस तैयार कर रहे हैं। मुल्की हो या गैर मुल्की, जो भी बेहतर कोच होगा 1 हफ्ते में फाइनल कर लेंगे। सिलेक्शन कमेटी को पावरफुल बनाना है, मुदाखलत नहीं करेंगे। कप्तान का फैसला सिलेक्शन कमेटी करेगी। चेयरमैन पीसीबी का लाहौर, कराची और पिंडी स्टेडियम्स को अपग्रेड करने का भी ऐलान। कराची के नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम के दौरे में मोहसिन नकवी का नाकाफी सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। अपग्रेडेशन प्लान को जल्द हतमी शक्ल देकर काम बिला ताखीर शुरू करने की हिदायत। राजस्थान किंग्स ने लेजेंड्स क्रिकेट ट्रॉफी जीत ली। फाइनल में राजस्थान किंग्स ने एनवाई स्ट्राइकर्स को 20 रन से शिकस्त दे दी। हदफ 180 रन के ताकुब में एनवाई स्ट्राइकर्स की टीम मुकर्ररा 90 गेंदों पर 6 विकेट्स पर 159 रन बना सकी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के हुकूक की खराब होती सूरत हाल के पेश नजर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज मुलतवी कर दी। 3 T20 मैचेस की सीरीज रवां बरस अगस्त में शेड्यूल थी। इससे काबिल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अपनी हुकूमत की मशावरत से वनडे सीरीज 2023 में भी मुलतवी कर दी थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ से जेवलिन थ्रो एथलीट अरशद नदीम की मुलाकात। वजीर आजम ने अरशद नदीम के लिए 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया। पाकिस्तान में जहां कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों को पूछने वाला कोई नहीं, उनके डेली अलाउंस देने वाला कोई नहीं, पीएचएफ मुलाजमीन को 8 माह से तनख्वाह नहीं मिली, वहां मुल्क में 2 हॉकी फेडरेशंस बनने का अंदेशा पैदा हो गया। पहले एक सेक्रेटरी के ओहदे के 2 दावेदार थे, अब सदर के भी 2 दावेदार सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के एक इजलास में तारिक बुट्टी को सदर मुंतखब किया था, अब कांग्रेस के एक और इजलास में शहला रजा को सदर मुंतखब कर लिया गया। और शहंशाह जज्बात मोहम्मद अली की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले उनकी 18वीं बरसी नहीं भूले।